हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस लेक्चर के अंदर जावा स्क्रिप्ट का नेक्स्ट ऑपरेटर हम सीखने वाले हैं, जो कि है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, किस प्रकार से वर्क करता है, विद प्रैक्टिकल के साथ हम सभी चीज़ों को डिटेल में सीखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर जो होता है एक्चुअली में क्या होता है और किस प्रकार से वर्क करता है। लॉजिकल ऑपरेटर्स टू कंबाइन एक्सप्रेशंस। अब जैसे जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं, अगर आपने C++, जावा, पाइथन, अदर भी लैंग्वेज सीख रखा है तो सेम तरीके से वर्क करते हैं, बट जो इनका सिंटैक्स होता है वो क्या होता है, चेंज होता है। बाकी जो लॉजिक होता है वो बिल्कुल सेम होता है। जावा स्क्रिप्ट प्रोवाइड्स 3 प्राइमरी लॉजिकल ऑपरेटर्स। जो जावा स्क्रिप्ट होती है ये 3 प्राइमरी लॉजिकल ऑपरेटर्स को प्रोवाइड करती है, जिसका हम यूज किस लिए करते हैं, यूज टू कंबाइन और मॉडिफाई बुलियन एक्सप्रेशन। यानी कि जो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं इसका यूज करके जो हमारी एक्सप्रेशंस होती है उसको हम कंबाइन कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। रिटर्निंग अ सिंगल बुलियन रिजल्ट, यानी कि जो इसका रिजल्ट आता है लॉजिकल ऑपरेटर का वो सिंगल बुलियन रिजल्ट होता है। बुलियन का मतलब होता है या तो हमारी वैल्यू ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी, और सिंगल कहने का मतलब ये होता है कि या तो वो ट्रू आएगा या फिर वो फॉल्स आएगा। यानी कि ट्रू और फॉल्स दोनों एक साथ नहीं आ सकता है, सिर्फ या तो ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा। यही होता है सिंगल बुलियन रिजल्ट को ये क्या करता है, रिटर्न करता है, जो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर होता है। अगर हम इसके टाइप्स की बात करते हैं तो सबसे पहला लॉजिकल एंड होता है। अगर हमारे पास जो एंड का सिंबल होता है, अगर इसको हम डबल टाइम्स लिखते हैं तो इसको हम लॉजिकल एंड बोलते हैं। और जो हमारे कीबोर्ड के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, अगर इसको हम डबल टाइम्स लिख देते हैं तो उस कंडीशन पे इसको हम लॉजिकल और ऑपरेटर बोलते हैं। जो हमारे पास एक्सप्लेनेशन का साइन होता है कीबोर्ड के ऊपर, अगर इसको हम लिखते हैं तो इसको लॉजिकल नॉट ऑपरेटर बोलते हैं। अब ये जो तीनों ऑपरेटर होते हैं किस प्रकार से वर्क करते हैं, एक एक को हम डिटेल में समझने वाले हैं विद प्रैक्टिकल के साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारे पास लॉजिकल एंड ऑपरेटर होता है ये किस प्रकार से वर्क करता है। एक टेबल यहाँ पर दी गई है जिसकी हेल्प से हम आसानी से समझ पाएंगे कि किस कंडीशन पे क्या रिजल्ट हमारे पास आता है। जो लॉजिकल एंड ऑपरेटर है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसके लिए दो एक्सप्रेशन को आपस में कंपेयर करते हैं। जैसे फर्स्ट एक्सप्रेशन ये दी गई है, सेकंड एक्सप्रेशन ये दी गई है, और बीच में हमारे पास लॉजिकल एंड ऑपरेटर को लगाया गया है। अभी के लिए जो हम कंपैरिजन करने वाले हैं वो ट्रू और फॉल्स वैल्यू को लेकर के करने वाले हैं। यानी कि अभी हम कुछ ऐसे नहीं लिखने वाले हैं कि 3 > 4 के है, उसके बाद एंड यानी कि हमारे पास लॉजिकल एंड आ गया, 4 < 3 के है। इस प्रकार से हम एक्सप्रेशन नहीं लिखने वाले हैं। हम इसकी जगह लिख देने वाले हैं डायरेक्टली ट्रू, और इसकी जगह लिख देने वाले हैं डायरेक्टली फॉल्स या ट्रू। इस हिसाब से हम कंपैरिजन करके देखने वाले हैं कि किस कंडीशन पे क्या रिजल्ट आता है। एक्सप्रेशन 1 दी गई है और एक्सप्रेशन 2 दी गई है, और इसके अंदर हम कंपेयर करने वाले हैं एंड ऑपरेटर की हेल्प से। क्या रिजल्ट आता है इसको हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं जो हमारे पास एक्सप्रेशन 1 है ये ट्रू है, और जो एक्सप्रेशन 2 है इसकी जो वैल्यू आ रही है, जो रिजल्ट आ रहा है वो भी ट्रू आ रहा है। तो उस कंडीशन पे अगर हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन है ये भी ट्रू है और जो सेकंड कंडीशन है ये भी ट्रू है, तो इस कंडीशन पे जो एंड ऑपरेटर होता है इसका जो फाइनल बुलियन रिजल्ट आता है वो भी क्या आता है, ट्रू आता है। यानी कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर की हेल्प से अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो उस कंडीशन पे जब हमारे पास दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी हमारा रिजल्ट ट्रू आएगा, बाकी सभी कंडीशन पे हमारा रिजल्ट क्या आता है, फॉल्स आता है। जैसे फर्स्ट एक्सप्रेशन यहाँ पर हमारे पास ट्रू हो गई, लेकिन सेकेंड एक्सप्रेशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो जो यहाँ पर लॉजिकल एंड ऑपरेटर है इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि पहली कंडीशन तो ट्रू है और लॉजिकल एंड लगाया गया है, इसके लिए दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, लेकिन सेकंड कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो उस कंडीशन पे जो हमारा रिजल्ट आया हुआ है ये फॉल्स आया हुआ है। इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं तो थर्ड में क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हमारी एक्सप्रेशन दी गई है फर्स्ट वाली ये हमारे पास फॉल्स है, लेकिन सेकंड कंडीशन ट्रू है। इस कंडीशन पे अगर हम लॉजिकल एंड चेक करते हैं तो उस कंडीशन पे फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है, सेकंड कंडीशन ट्रू है, यानी कि एक कंडीशन हमारे पास ऑलरेडी क्या है, फॉल्स है। तो इस कंडीशन पे भी जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा। अगर हमारे पास दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं तो उस कंडीशन पे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा ही। तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारे पास
लॉजिकल एंड ऑपरेटर होता है, इसकी हेल्प से जब हम दो एक्सप्रेशन को आपस में कंपेयर करते हैं तो जब तक हमारे पास दोनों एक्सप्रेशन ट्रू नहीं होती हैं उस कंडीशन पे हमारे पास ट्रू रिजल्ट नहीं आता है। जैसे ही हमारे पास दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तब हमारा रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज हर एक कंडीशन पे हमारा रिजल्ट क्या आता है, फॉल्स ही आता है। अब जैसे मान लीजिए हम इसके लिए एक एग्जांपल लेकर के देखने वाले हैं। यहाँ पर आ जाते हैं और app.js के अंदर आते हैं। यहाँ पर हम डायरेक्टली वेरिएबल सबसे पहले डिक्लेयर कर लेते हैं, लेट a इक्वल, मैंने यहाँ पर वैल्यू दे दिया 9 और इसके बाद लेट b इक्वल, यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू दे दिया 23 और इन दोनों की हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। और यहाँ पर हम लगाने वाले हैं सबसे पहले console.log कर लेते हैं और इसके बाद हम कंपेयर करने वाले हैं डायरेक्टली यहाँ पे। तो सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पर a वेरिएबल है, इसके अंदर जो वैल्यू है क्या ये ग्रेटर देन v के है, और इसके बाद सेकेंड एक्सप्रेशन हम लिखेंगे। सबसे पहले एंड ऑपरेटर लगाते हैं लॉजिकल, उसके बाद सेकेंड एक्सप्रेशन क्या लिखने वाले हैं कि जो a है इसकी वैल्यू क्या छोटी है यहाँ पर v से। इस प्रकार से हमने यहाँ पर कंपेयर कर लिया। इस कंडीशन पे क्या होने वाला है, a की वैल्यू क्या है 9 है और b की वैल्यू क्या है 23 है। अब यहाँ पर a ग्रेटर देन b के है, यानी कि a की वैल्यू क्या b से बड़ी है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, यानी ये कंडीशन फॉल्स हो गई। सेकंड कंडीशन क्या है, जो a की वैल्यू है ये b से छोटी है, यानी कि a की वैल्यू जो है ऑलरेडी b से छोटी है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। यानी फर्स्ट कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो रही है, सेकंड कंडीशन ट्रू हो रही है। तो इस कंडीशन पे फाइनल बूलियन रिजल्ट क्या आना चाहिए, हमारे पास फॉल्स आना चाहिए, क्योंकि हमने एंड ऑपरेटर को यूज किया हुआ है। तो इसका रिजल्ट अगर हम चेक करते हैं तो राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे और यहाँ पर आएंगे कंसोल पे। आप देख सकते हैं जो रिजल्ट आया हुआ है वो क्या आया हुआ है, यहाँ पर फॉल्स आया हुआ है। अगर हम डायरेक्टली यहीं पर कंपेयर करके देखना चाहते हैं, जैसे फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर ट्रू है और इसके बाद एंड सेकेंड वैल्यू भी हमारे पास क्या है, ट्रू है। तो इस कंडीशन पे जो हमारे पास रिजल्ट आया वो ट्रू आया। इसी प्रकार से अगर हमारे पास फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है एंड और इसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो इस कंडीशन पे जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा। मान लीजिए थर्ड में क्या होता है, हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ट्रू है और सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, फॉल्स है, तो इस कंडीशन पे भी जो हमारा रिजल्ट आएगा वो फॉल्स ही आएगा। अब एज्यूम करते हैं कि हमारे पास दोनों कंडीशन क्या हो जाती हैं, फॉल्स हो जाती हैं, तो इस कंडीशन पे जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो इस प्रकार से जो हमारे पास यहाँ पर लॉजिकल एंड ऑपरेटर होता है, इसके लिए कंपलसरी होता है कि आपके पास जो कंडीशंस दी गई हैं, अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तभी आपका फाइनल रिजल्ट ट्रू मिलेगा, अदरवाइज हर एक कंडीशन पे जो आपका फाइनल रिजल्ट आने वाला है वो फॉल्स ही आने वाला है। इसके बाद हम देखने वाले हैं नेक्स्ट ऑपरेटर जो है हमारे पास लॉजिकल और। लॉजिकल और किस प्रकार से वर्क करता है, अगर हम देखते हैं अभी तक हमने देखा कि लॉजिकल एंड किस प्रकार से वर्क करता है। लॉजिकल एंड का जस्ट अपोजिट होता है लॉजिकल और ऑपरेटर। और का मतलब होता है अथवा और एंड का मतलब होता है और, यानी कि एंड वाले में दोनों कंडीशन का ट्रू होना कंपलसरी होता है, तभी हमारा रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज हर एक कंडीशन पे हमारा रिजल्ट क्या आता है, फॉल्स आता है। लेकिन जो लॉजिकल और ऑपरेटर होता है ये लॉजिकल एंड का जस्ट अपोजिट होता है। इसके लिए अगर एक भी कंडीशन ट्रू है या फिर दोनों कंडीशन ट्रू है तो उस कंडीशन पे हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो ट्रू आता है। फॉल्स रिजल्ट उस कंडीशन पे आएगा जब हमारे पास दोनों कंडीशन क्या हो जाती हैं, फॉल्स हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक्सप्रेशन 1 की वैल्यू क्या है, ट्रू है, एक्सप्रेशन 2 की वैल्यू क्या है, ट्रू है। तो इस कंडीशन पे जो लॉजिकल और होता है इसमें जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, ट्रू आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, सेकंड कंडीशन फॉल्स है। और का मतलब क्या हो जाता है, अथवा, यानी कि अगर पहली कंडीशन ट्रू है सेकंड वाली ट्रू नहीं है फिर भी जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, ट्रू आएगा। नेक्स्ट आता है कि फर्स्ट कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाती है, सेकंड कंडीशन ट्रू हो जाती है। तो इस कंडीशन पे पहली कंडीशन फॉल्स है कोई बात नहीं, लेकिन सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास, ट्रू है, तो इस कंडीशन पे जो रिजल्ट आ जाएगा वो भी क्या आएगा, ट्रू आएगा। और अगर हमारे पास दोनों कंडीशन फॉल्स हैं तब हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, जो लॉजिकल और होता है इसमें फॉल्स रिजल्ट आता है। अब इसके लिए अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर वैल्यू दी गई है 3 इक्वल इक्वल, मैंने यहाँ पर लिखा 3, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गई। और इसके बाद यहाँ पर लगाते हैं लॉजिकल और ऑपरेटर और सेकंड एक्सप्रेशन लिखने वाले हैं। यहाँ पर जो 3 है ये ग्रेटर देन 3 के है,
तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो फर्स्ट कंडीशन तो ट्रू हो गई, क्योंकि जो 3 है ये क्या है, 3 के इक्वल है, लेकिन सेकेंड कंडीशन 3 से बड़ा नहीं है, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो जो लॉजिकल और होगा इसके बेस पे जो इसका रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर ट्रू आ जाएगा। लेकिन यहीं पर लॉजिकल एंड अगर हम लगाते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा। अब इसको भी हम प्रैक्टिस करके यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले अभी के लिए हमने यहाँ पर लॉजिकल एंड लगाया था, अब यहाँ पर इसी जगह पे हम लॉजिकल और ऑपरेटर को यूज करने वाले हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आता है। रिफ्रेश करते हैं तो इस कंडीशन पे रिजल्ट क्या आया हुआ है, ट्रू आया हुआ है। अगर हम नेक्स्ट एक्सप्रेशन यहाँ पर लिख देते हैं डायरेक्टली कंसोल डॉट लॉग, और इसके बाद फर्स्ट एक्सप्रेशन हम यहाँ पर लिखने वाले हैं 3 इक्वल 3 के है, और ऑपरेटर लगाते हैं। सेकेंड एक्सप्रेशन जो 3 है क्या ये ग्रेटर देन 3 के है, तो इस कंडीशन पे जो हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, यहाँ पर ट्रू रिजल्ट आना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन इसकी ट्रू है, सिर्फ सेकेंड कंडीशन ही क्या है, फॉल्स है। रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं सेकेंड जो एक्सप्रेशन हमने लिखा था उसका भी रिजल्ट यहाँ पर क्या आ चुका है, ट्रू आ चुका है। डायरेक्टली यहाँ पर अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं, क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को, और इसके बाद यहाँ पर हम देखने वाले हैं अगर हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ट्रू होती है और ऑपरेटर लगाते हैं, सेकेंड कंडीशन भी क्या होती है, ट्रू होती है, तो उस कंडीशन पे जो रिजल्ट आता है वो ट्रू आता है। फर्स्ट कंडीशन ट्रू है और ऑपरेटर, सेकेंड कंडीशन क्या है यहाँ से फॉल्स है, तो उस कंडीशन पे भी हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। फर्स्ट कंडीशन क्या है, फॉल्स है और ऑपरेटर, और जो सेकेंड कंडीशन है ये ट्रू है, तो इस कंडीशन पे भी जो रिजल्ट आता है वो ट्रू आता है। फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है और सेकेंड कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है, तो इस कंडीशन पे जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो इस प्रकार से आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपको सिंगल बुलियन रिजल्ट चाहिए होता है तो उस कंडीशन पे हम लॉजिकल और ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, और इसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या आ जाता है, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर का क्या काम होता है, ये जस्ट अपोजिट काम करता है किसके, अगर हमारा रिजल्ट करेक्ट होता है तो इसको ये फॉल्स बना देता है, अगर फॉल्स होता है तो उसको ये ट्रू बना देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इफ द ऑपरेंड इज ट्रू, यानी कि जो हमारे पास ऑपरेंड है अगर वो क्या होते हैं, ट्रू होते हैं, इट रिटर्न्स फॉल्स, तो ये क्या रिटर्न करता है, फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है। इफ द ऑपरेंड इज फॉल्स, अगर हमारे पास जो ऑपरेंड है वो फॉल्स होता है तो उस कंडीशन पे ये रिटर्न क्या करता है, ट्रू रिटर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर जैसे मान लीजिए नॉट लगा दिया गया और यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दिया जाता है कि 2 ग्रेटर देन 3 के है, तो इस कंडीशन पे सबसे पहले अंदर की कंडीशन हम देखते हैं कि जो 2 है क्या ये 3 से बड़ा है, तो ऐसा है नहीं, क्योंकि 3 ऑलरेडी क्या है, 2 से बड़ा है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो ये क्या कर देगा, इसको बोलेगा कि ये ट्रू हो गई। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जो कंडीशन लिखी गई है ये सत्य है कि जो हमारे पास 2 है वो 3 से बड़ा नहीं है। तो इसका जो समझने का लॉजिक होता है वो बिल्कुल करेक्ट होता है, यानी कि रिजल्ट अपोजिट देता है लेकिन जो रिजल्ट होता है बिल्कुल करेक्ट होता है। जैसे हमारे पास एक्सप्रेशन 1 है, ये क्या है, ट्रू है, और यहाँ पर नॉट ऑपरेटर लगाया गया, नॉट ट्रू, तो इस कंडीशन पे ये क्या बोल देगा कि सही नहीं है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। फिर फॉल्स है एक्सप्रेशन 1 हमारे पास, तो यहाँ पर बोला नॉट फॉल्स, यानी कि गलत नहीं है, तो इस कंडीशन पे ट्रू बोलेगा ये। तो इसको भी हम एक बार करके देख लेते हैं, और इसके लिए हमें सिंगल एक्सप्रेशन की आवश्यकता पड़ती है, मल्टीपल एक्सप्रेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कंपेयर करने के लिए सिंगल लिखते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं डायरेक्टली कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर हम लिखते हैं सबसे पहले नॉट ऑपरेटर, और यहाँ पर मैंने बोला कि 2 ग्रेटर देन 3 के है, तो इस कंडीशन पे जो 2 है ये 3 से बड़ा नहीं है, तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, यहाँ पर फॉल्स आना चाहिए, सॉरी ट्रू आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले और चीजों को हम यहाँ से कमेंट आउट कर देते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इसको कमेंट आउट कर देंगे। अब इसका जो रिजल्ट आएगा, क्योंकि 2 क्या है, 3 से बड़ा नहीं है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, एक्सप्रेशन फॉल्स हो गई। तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि जो 2 है वो 3 से बड़ा नहीं है, तो इस कंडीशन पे जो इसका रिजल्ट आया हुआ है वो ट्रू आया हुआ है। यहाँ पर और चीजें हम करके देख लेते हैं, लॉजिकल नॉट लगाते हैं और यहाँ पर लिखने वाले हैं 8 इक्वल क्या 8 के है, जो यहाँ पर 8 है क्या इक्वल 8 के है, तो ये करेक्ट है 8 इक्वल 8 के है, बट इसने बोला कि फॉल्स, यानी कि गलत है कि 8 इक्वल 8 के है। मान लीजिए यहाँ पर हम लेते हैं जो हमारे पास नॉट ऑपरेटर है
और यहाँ पर मैंने लगाया जो 7 है क्या ये ग्रेटर देन इक्वल 9 के है। तो यहाँ पर इस कंडीशन पर रिजल्ट क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। जो 7 है क्या ये इक्वल है 9 के या फिर 9 से क्या है, बड़ा है। तो इस कंडीशन पे यहाँ पर एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये बोलेगा बिल्कुल करेक्ट है कि ये जो 7 है ये 9 से बड़ा नहीं है और ना ही इसके इक्वल है। तो इस प्रकार से जो हमारे पास लॉजिकल नॉट ऑपरेटर होता है ये वर्क करता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो कि था लॉजिकल ऑपरेटर, जिसके अंदर हमने सीखा कि लॉजिकल नॉट क्या होता है, लॉजिकल एंड क्या होता है, लॉजिकल और क्या होता है डिटेल में। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।